हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एनसीटीई की वैकेंसी निकाली गई है 2020 में। मैं आपके सामने पूरा सिलेबस लेकर आ चुका हूं एनसीटीई का। देखिए, ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने है। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं एलडीसी का सिलेबस, डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का। तो पूरा डिटेल देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा सिलेबस, पैटर्न, पेपर के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, क्या टाइमिंग है और क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में। उससे पहले वीडियो पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा इसी प्रकार के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, पेपर्स, रिजल्ट, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स आती हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ हम देखने वाले हैं, पहले असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, उसका सिलेबस। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है असिस्टेंट में आपको 1.5 घंटे समय मिलेगा, मतलब 90 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि जिसका मार्क्स आपका 200 होगा। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके 100 क्वेश्चन होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 1.5 घंटे में सॉल्व करने हैं। अब पेपर में क्या पूछेंगे आपसे, तो यहाँ कह रहे हैं रीजनिंग पूछेंगे जो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, जीके पूछेंगे जो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपसे मैथ पूछेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश पूछेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिला के 25 करके 4 सेक्शन है, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के और 1.5 घंटा समय, मतलब 90 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। जो बच्चे पास करेंगे उनका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए 100 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट आपसे लिया जाएगा। अब इसमें क्या पूछेंगे आपसे, तो यहाँ लिख दिया है कि MS वर्ड पर, MS एक्सेल पर, पावर पॉइंट पर, इंटरनेट पे आपसे काम करने को देंगे, आपको काम करके दिखाना होगा, उसके नंबर आपको मिलेंगे स्किल टेस्ट में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर दिया है आपने या असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका पेपर होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का देख लेते हैं। तो 90 मिनट 1.5 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यहाँ पर 200 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। सिलेबस में क्या है, सिलेबस में बता रहे हैं कि आपको पूछेंगे इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश 15 क्वेश्चन, हिंदी 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। इसमें इंग्लिश रहेगा 15 क्वेश्चन, हिंदी रहेगा 15 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगी 30 क्वेश्चन, जीके रहेगा 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन। अब इनका कहना है कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग और मैथ्स को मिलाकर हम 30 क्वेश्चन कर देंगे। आप यहाँ देखिए, हिंदी से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग ऑब्लिक अर्थमेटिक लिख दिया है, मतलब आपसे रीजनिंग और अर्थमेटिक से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपका जीके से, करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। 2 घंटे नहीं, आपको मिलेंगे 1.5 घंटे कुछ टाइम पेपर सॉल्व करने के। जो बच्चे पास कर जाएंगे उनका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो पहले टाइपिंग लेंगे शॉर्ट हैंड का, जो 50 नंबर का होगा। उसके बाद आपसे नॉर्मल टाइपिंग करवाएंगे। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो 40 नंबर का, अगर हिंदी में करेंगे तो 35 नंबर का। जो आपकी टाइपिंग होगी वो भी 50 नंबर की होगी। नॉर्मल टाइपिंग जो होगी 50 नंबर की होगी, शॉर्ट हैंड वाली 50 नंबर की होगी। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट में वही फिर से MS एक्सेल, पावर पॉइंट और आपके इंटरनेट पे काम करने को बोलेंगे। 100 नंबर के आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें आपको काम करने को दिया जाएगा। कुल मिला के आपका जो कंप्यूटर पे काम हो गया, 200 नंबर का स्किल टेस्ट आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंटरव्यू फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग एंड स्कोर 40% कंप्यूटर टेस्ट। आपको 200 नंबर में से कंप्यूटर टेस्ट में 40% लाने हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब कहना चाह रहे हैं 200 का 40% निकाल कर उतना आपको स्कोर करना ही करना है, किसी तरह भी करके आपको शॉर्ट हैंड में, टाइपिंग में, कैसे भी करके स्कोर करना है। 40% उससे कम लाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में, उसके बाद देख लेंगे जो बाकी पोस्ट है, जो कि पोस्ट आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और उसके बाद फिर आपकी LDC है। तो जल्दी से देख लेते हैं, बाकी जो पोस्ट है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के बारे में। तो यहाँ पे
स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का 1.5 घंटे में क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, और सिलेबस सेम टू सेम वही है जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें कुछ अलग नहीं पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे हम लोग स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का टाइपिंग के बारे में। तो यहाँ पर भी वही बात लिखा हुआ है, सेम टू सेम शॉर्ट हैंड होगा, टाइपिंग होगा, फिर टाइपिंग में भी शॉर्ट हैंड कराएंगे, नॉर्मल टाइपिंग कराएंगे, फिर कंप्यूटर टेस्ट कराएंगे। सिलेबस पैटर्न सब कुछ सेम है, तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे आपको सॉल्व करने हैं पेपर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में क्या पूछेंगे क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ में 25 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे जीके में 25 क्वेश्चन रहेगा। कुल मिला के 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। जो बच्चे पास कर जाएंगे, प्री जो बच्चे पास करेंगे उनका टाइपिंग होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो टाइपिंग टेस्ट में आपके इंग्लिश से अगर आप टाइपिंग करेंगे तो 35 का स्पीड आना चाहिए, हिंदी करेंगे तो 30 का आना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट होगा 50 नंबर का, यहाँ लिखा हुआ है। जो बच्चे यहाँ पर साथ ही साथ आपको स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर टेस्ट कराया जाएगा, फिर से MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सब पे आपको काम करने को दिया जाएगा। 100 नंबर का टेस्ट होगा। कुल मिला के 150 नंबर का आपका कंप्यूटर पे काम करने को देंगे। उसमें भी आपको 40% स्कोर करना है, कंपलसरी है। यहाँ पर भी लिखा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, आप देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं LDC के बारे में बात करें तो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या है, थोड़ा सा अलग है सबसे। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा हिंदी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर के मतलब जीके 20 क्वेश्चन, और मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो कुल मिला के आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, हिंदी से, इंग्लिश से, रीजनिंग से, मैथ्स से, जीके से, और आपकी जो करंट अफेयर्स जो भी कहते हैं उससे। कुल मिला के आपको कितने सेक्शन हो गए, 2 2 4 2 6 सेक्शन हो गए। थोड़ा थोड़ा करके सबसे पूछ लिया आपसे। यहाँ आपको सिलेबस मैंने बता दिया। अब बात करते हैं जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे उनका टाइपिंग होगा। टाइपिंग में क्या होगा, टाइपिंग में कह रहे हैं आपको इंग्लिश में करेंगे तो 35 का टाइपिंग होगा, और हिंदी में करेंगे तो 30 का टाइपिंग होगा। टाइपिंग 50 नंबर का टाइपिंग होगा, साथ में कंप्यूटर टेस्ट भी होगा जो कि MS एक्सेल, पावर पॉइंट, और आपको इंटरनेट पे काम करने को 100 नंबर का काम करना है। कंप्यूटर पे आपका फिर से 150 नंबर का होगा, और ये भी 40% स्कोर करना कंपलसरी है। क्वालिफाइंग नेचर का ये भी है, इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं होगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि आपका पेपर जो होने वाला है, कोई भी पेपर आप देंगे सभी पोस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट है, वो LDC हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, स्टेनोग्राफर हो, ऑनलाइन पेपर होगा। प्री पेपर में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, यहाँ देखिए डार्क में लिखा हुआ है। तो मैंने आपको डिटेल बता ही दिया, आप समझ सकते हैं। आप पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं पूछते हैं। ये मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं पूछते हैं, ये अर्थमेटिक पूछते हैं। आपने देखा भी होगा, अर्थमेटिक लिखा भी है, और ये कभी भी एडवांस मैथ्स नहीं पूछे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल पे। एंड इनका जो पेपर है LDC का पेपर हुआ था, तो उसमें इन्होंने कभी भी एडवांस का नहीं पूछा है। अगर आप NCTE LDC प्रीवियस पेपर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, उसमें उन्होंने अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा था। तो आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।